आदत थी सुभान अल्लाह कहलवाने की, लेकिन तब से मैं सहम गया। जैसे मेरी तकरीर शबाब पर पहुंची, मैंने कहा कहो मचल के सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, उसके बाद बम्बैया लाठी लेकर खड़ा हो गया, मौलाना जबान सीधे निकाले। क्या कहा उसने? कहा मौलाना तकरीर करे आए हो तो तकरीर करो, नबी की नात पढ़े कहे तो नात पढ़ो। आपको मदू किया गया है मौलाना, नात पढ़ी हो तो तुहिन पढ़ी हो। और मौलाना जिंदगी में पहली बार मिलाद मोहम्मद का आए हैं, ज्यादा तंग न करो वरना भौंक जाओ। मतलब सब कुछ तुम करी हो, आज सुभान अल्लाह कहियो तो तुम कहियो, माशा अल्लाह कहियो तो तुम कहियो, और नबी की नात पढ़ियो, हमको कुछ नहीं कहना। बहरहाल आप ये बिल्कुल न समझिएगा कि 5 साल के लिए हम कुर्सियां पर बैठ चुके हैं। हाँ, हम कोई इलेक्शन में नहीं खड़े, नबी का तस्करा करने आए। 10-20 मिनट कुछ गुफ्तगू करेंगे बहुत आसान लफ्जों में, आप यूं समझे बिल्कुल बाजार पुरवा नवैया की जुबान। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है ये हमारी जमात के लोग जानते हैं, उर्दू हमको भी बहुत आती है जी। हाँ, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने की वजह क्या है? आउट लोगों में तो बहुत प्रोग्राम किया जाता है अब्दुल वकील भैया, बहुत प्रोग्राम किया जाता है। महीने के 20 दिन बाहर, कहीं भिनगा तो कहीं अकौना, कहीं बनारस तो कहीं छत्तीसगढ़, कहीं रायपुर, कहां। लेकिन कसम खुदा की मेरे भाई, जब मिंबरे रसूल पर कुर्सी खिताबत पर बैठता हूं अपनों के दरमियान तो बड़ा अच्छा लगता है। कसम खुदा की, तुमका अच्छा लगे या छटपटाए जाओ, आप भाग जाओ, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि और हकीकत बात है, ये जितने इसमें बैठे हैं, ये जितने छोटे हैं, उनका मैं मामू, बाजू ही में मेरी भी बहन है। और ये जितने बड़े लोग हैं, अब आप समझ जाओ कहाँ हो, बहुत खतरनाक रिश्ता है। अल्लाह से दुआ करता हूं मौला, आज का ये पाक मुतबर्रक जलसा अल्लाह तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। और इसी जलसे को हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बना दे, मचल कर चलो सुभान अल्लाह। इसी जलसे को हम सब क्या कर रहा है रे, मैकवा उठाकर मार दूंगा, कम बकत कहीं का। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जलसे जुलूस में, हम तो इस बात से तंग आ चुके हैं हजरत, आपने देखा होगा कि रुपए में 5% ऐसे लोग होते हैं, उनका मिजाज होता है जलसे को बर्बाद कर देना, उनका मिजाज होता है हैलोजन देखना, उनका मिजाज होता है शामेने की कटिंग क्या है उसको मुलायजा करते हैं, और उसने ठेका ले रखा है पूरे नौगैया के जानिब से, उसको एजेंट बना दिया गया हंसने का, इसीलिए ठेका लेकर के हंस। हाँ, उसको ठेका दिया गया। आप सब देखिए कितने अनोखे अंदाज में बैठे हैं, जिस तरह से नबी की महफिल में बैठना चाहिए, अदब के दायरे में, और मुस्कुराना चाहिए। कोई पाबंदी नहीं है मेरे तरफ से, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, और मुंह लटकाना उनकी आदत है। मुंह लटकाना, हाँ मुंह लटका, मैंने ये पाबंदी नहीं ली कि मुंह लटका कर बैठे। अच्छा ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए आप इजाजत दे सकते हैं? मतलब दिल से बोल, ये देखिए ये भैनिया, अरे मुकम्मल हथवा उठा के बताओ यार, माशाअल्लाह। पता चला कि अब यकीनन बहने हमारे, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया उन्हें मदीना पहुंचा दे, और जो दबाए रह गए हैं उनका फलस्तीन पहुंचा दे, अब या तो अफगानिस्तान पहुंचा दे। हम तो हकीकत में 24 घंटा ये तड़प रहती है दिल में, या अल्लाह गुंबदे मरते दम तक, मरते मरते एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे, कसम खुदा की दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कसम खुदा की आखिरी ख्वाहिश अल्लाह ने आफाक कादरी की बाकी रखी है। आप मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं आपके लिए दुआ फरमाऊं कि मरते मरते अल्लाह 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बस एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और यकीनन हाँ, तो थोड़ी देर के लिए इजाजत है भैया। अच्छा ए बेटा मोबाइल रख लो, ये देख रहे हो ये, हाँ ये ज़ैनुल आबिदीन भाई चला रहे, जरा देख लो, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 ही 3 दिन में इसको वायरल कर दे, और जैसे वायरल करेंगे और उस पर जैसे बोलेंगे मौलाना अब्दुल वकील साहब आ गए,
बाजार पुरवा के खतीब व इमाम आ गए, कारी वसीम अहमद साहब क़िबला मद्दजुल्लहु नूरानी आ गए। मोबाइल आप छटपटाओ ना, शांति से बैठे रहो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने बाजार पुरवा की सरजमीन पर मिंबर रसूल पर कुर्सी खिताबत पर बैठकर आप तमामी हजरात की मौजूदगी में कुरान की बहुत मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। मचल कर कह दो सुभान। और इस आयत करीमा के तहत थोड़ी देर गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं, ए बाबू फौरन सलाम पढ़ देता हूँ जी। चाहे जितना बड़ा जलसा हो बेटा, यकीन माने ये अपना जलसा है, अपने घर का जलसा है, वरना अब तक सलाम पढ़ चुका होता। और एक सलाम जिंदगी में बहुत अच्छा याद किया है मैंने, या नबी सलाम, बहुत रेलसल किया है, फौरन पढ़ देता हूँ, चाहे उस जलसे में 5 लाख खर्च हुए हो चाहे 10 लाख जी। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रहो बेटा, तंग ना करो। हाँ, और वैसे आप तो जानते हो एक मुद्दत के बाद आपकी दावत पर नहीं आया हूँ, रिजवान निजामी की दावत पर आया हूँ। 6 महीना पहले मुझे दावत मिली। कितने महीना पहले, हो सकता है शादी की तारीख भी ना हुई हो, सबसे पहले मुझे दावत मिली। कैसे ना आता जी। तो हजरात गिरामी, एक बार दोनों हाथों को दराज करके कह दो, या रसूल अल्लाह। कुरान की बहुत मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। और इस आयत करीमा के तहत गुफ्तगू करने से पहले, थोड़ी देर गुफ्तगू करने से पहले, आइए हम और आप उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये बाबरकत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए मुनक्किद किया गया, रचाया गया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है मोहतरम मौसूफ आली जनाब मोहम्मद इरशाद साहब। में दुआ कर लो यार, इस महफिल को अल्लाह कबूल कर ले और अहद कर लो कि हम भी आज के बाद जब मेरी औलादें बड़ी होंगी तो इंशाअल्लाह हम भी निकाह से पहले ऑर्केस्ट्रा नहीं, नौटंकी नहीं, हम भी नबी की महफिल रचाएंगे इंशाअल्लाह। कह तो मिल करके इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम किया। और सुनो कान खोलकर, महफिले पाक रचाते वही हैं। हालांकि एक लखपति भी सोच रहा है हम भी अपने औलाद के शादी के मौके पर पाक महफिल रचाएं। एक करोड़पति भी सोच रहा है हम भी अपने औलाद के शादी के मौके पर नबी की मिलाद रचाएं। लेकिन कान खोल करके सुनो, अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद फरमा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद इरशाद साहब के रुपए को, इनके माल को पहले कबूल किया है, तब इनको नबी की मिलाद की तौफीक अता की है। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी को पसंद नहीं फरमाता और अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, महफिल मिलाद की तौफीक नहीं अता। क्या कहने, पूरी जिंदगी सोचते रह जाओ, तौफीक तभी अल्लाह आता। और मैं तो अक्सर बयान किया करता हूं कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए और हर मौके पे रचाना चाहिए। खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। बाबू, खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। अकीके का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। शादी का मौका हो, लड़की और लड़के का निकाह बाद में किया जाए।
निकाह से पहले ये अहद कर लिया जाए, ये अज़्म कर लिया जाए, ये फैसला कर लिया जाए कि हम अपने बेटी का निकाह बाद में करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ने जिसके सदके में हमें बेटी से नवाजा है, सबसे पहले उसके तज़किरे की महफिल मुनक्किद करेंगे, बाद में लड़की का निकाह करेंगे, जिस तरह मोहम्मद इरशाद साहब ने किया है। तो अक्सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाक अकीके का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए, शादी का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए, लेकिन पाक महफिल रचाने की वजह क्या है, पाक महफिल रचाने का सबब क्या है, पाक महफिल रचाने का मामला क्या है? भाई महफिले मिलाद रचाने में भी मुद्दरा खर्च होता है। बेशक बेशक। शीरीनी का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। बेटा खर्च होगा, खर्च होगा। मैक का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। शामियाने का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। आखिर महफिले मिलाद रचाने की वजह क्या है? वजह ये है, महफिले मिलाद रचाने की वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और उसी के मुल्क में रहते हैं। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, लेकिन एक महबूब रखता है, एक महबूब रखता है और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पूरी कायनात का वजूद हुआ उसी महबूब के सदक़े में। अल्लाह ने हमें और आपको पैर से नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, आँख जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, हाथ जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, औलाद जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, रुपया और पैसा से अल्लाह ने नवाजा, बैंक और बैलेंस से अल्लाह ने नवाजा, दौलत और सरवत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। अब अगर मोहम्मद इरशाद साहब उसी रुपए को खर्च करके, उसी माल को खर्च करके अपने बेटी के शादी के पुरमसर्रत मौके पर निकाह से पहले नबी की महफिल रचाएंगे तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर इस महफिल को कबूल कर लिया तो सिर्फ इरशाद साहब ही नहीं, जितने उलमाए कराम बैठे हुए हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पाक महफिल में जितने लोग भी बैठे हो, कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह अगर राजी हो गया तो यही महफिल हम सबके बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आएगा, नजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वैसे तो यकीन जाने कुछ लोग तो आज ऐसा आपसेट होंगे कि अल्लाह खैर करे, वो बैठी बैठी सोचत हुई है घरे, रिजवान भैया का नाधक रहा तो यही रतिया मिली रहा है। हाँ, अरे नाधक रहा तो कोनो दोसर रातियम नाध लेती। गौर करें इस गुलगुले वाली रात में ना, जब ये बैठती हैं, जब ये बैठती हैं इस रात में, तो यकीन जाने बोरा दुई बोरा कुफुर नाई करत हैं, 16 टैरा फूक कैले हो आप। हाँ, क्योंकि ये अपनी जिंदगी मां फाइबर के प्लेट में जौना नाई परोसी, स्टील के प्लेट में अब्दुल वकील भैया परोसी नाई परोसी। ये अपने जिंदगी में अहद कर ली है कि हम अगर जौना परोसब जिंदगी में कभी तो सिर्फ सोने के थारा में। बताओ ये कितना बड़ा झूठ है। अरे बोलो यार, ये झूठ है कि नहीं है? गौर करें यार। 20 मिनट कोनो मेर बोल ले दो भैया, कोनो मेर कंट्रोल करे दो, एक आप सवाल जवाब बाद में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, और जब बात आती है तो नमाज की, और जब नमाज की बात आती है, और लोग तो इनको नाकिसुल अक्ल कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं भाई, आपने भी सुना होगा इन औरतों को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है।
कारी वसीम साहब। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आज तक इनके न गाने के हम किताब देखा है, न इनके गाने के शायर का हम पता लगा पाए। देखो मतलब ये खुद की शायरा है। बोलो आप किताब देखो इनके गाने, इनके शायर का दुनिया में कहूं कोनो कोने किनारे पता लगा कितनी। आज यकीनन कारी रिजवान साहब ने इनकी सेटिंग पर पानी फेर दिया। हाँ, और जितनी खफा है महफिले मिलाद में नहीं आई है। देखो कुर्सी खाली, हाँ नहीं आई। वही अपसेट है कि रचावे का है तो यही रतिया रही। और जब बात आती है जब बात आती है नमाज पढ़ने की, कसम खुदा की अगर आप न माने तो कल सुबह मेरे जानिब से एक सवाल कर लेना। ऐ मेरी बहनों, एक सवाल कर लेना, गौर कर। ऐ मेरी बहनों, नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर तुम नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नामुकम्मल रह जाएगी, तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती, तुम्हारी नमाज फासिद हो जाएगी। ऐ मेरी बहनों, जरा अत्तहियात को सुनाओ तो 9 मरतबा। कै मरतबा? 9 मरतबा। अत्ते 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 का बताई मौलाना, हमार जबनिया नहीं टूटत है। कुरान मुकद्दसा की तिलावत करने में इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है, दुरूद पाक पढ़ने में इनकी जुबान नहीं टूट रही है, कलमा शरीफ पढ़ने में इनकी जुबान नहीं टूट रही है, नबी की नात पढ़ने में इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है। और जब गुलगुले वाली रात में जौना परोसने की बात आती है, इमाम साहब कितना भी कंट्रोल करें, कितना भी कंट्रोल करें, इनकी जुबानियां नहीं रुक रही है। अल्लाह, और शायद इनको पता नहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है, बौराने की जरूरत नहीं है। आज कारी रिजवान साहब ने जो महफिल मुनक्किद की है, कसम खुदा की सिर्फ तुम्हारी बख्शिश का जरिया नहीं, ये सामने बैठे हुए हमारे भाइयों का जरिया नहीं, मिंबर रसूल पर बैठे हुए उलमा शोरा के लिए सिर्फ जरिया नहीं। कसम खुदा की आज जिस महफिल को मोहम्मद इरशाद साहब ने रचाया है, कसम खुदा की अगर इस महफिल को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो यही महफिल हम सबके बख्शिश का जरिया बनेगा। आज तुम भी इस महफिल में बैठ करके अहद कर लो, आज तक जितना जौना परोसा तो परोसा, लेकिन आज के बाद रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ करके तौबा करके तब उठना। जिंदगी में जब तक, वैसे तो जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं, जी के ठिकाना हो वो हाथ उठावे, नहीं ठिकाना है। ये घुंघरू गले का बोलेगा, बड़ा बुरा आलम होगा। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, बस इसी शेर को पढ़ करके इंशाअल्लाह सलातु सलाम। जिंदगी ने अगर फिर मौका दिया, कसम खुदा कि आप 5 घंटा कहेंगे, लेकिन हमका फिक्र है अब अगर इसमें कोई बोरची साहब तो नहीं है, मतलब बोरची बाहर के आएंगे, हमका खतरा है कि पूरी रतिया पुरान होए, मतलब कहूँ प्रोग्राम होए, कहीं निदियाए जाए सुबेरवा तो नमकवा 2 बार सालन में न डाल दें। नहीं, प्रोग्राम ये शादी के मौके पर कारी अब्दुल वकील साहब जितने प्रोग्राम होना चाहिए 11 बजे इख्तिताम हो जाना चाहिए। 11 बजे बहुत हो जाए तो 12 बज जाए, उससे पहले, क्योंकि शादी के प्रोग्राम कल आप तमामी हजरात को बड़ी मेहनतें करनी है। बोलो करनी है? मालूम नहीं कहां कहां से हमारे मेहमान तशरीफ लाएंगे, हमें उनकी इज्जत करनी है इंशाअल्लाह, हमें उनकी। हाँ, और मेहमानों में अगर कोई एक से एक लोग आ जाते हैं, बारात जब आती है नहीं तो तुम हो ना बौरा जाओ उनके साथ, हर किसी के लोग होते हैं। कोई जरूरी है मोहम्मद इरशाद साहब जो शादी कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है? बोलो, कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं कि अगर मामला खुट हो जाए तो हमका बड़ा मजा आ जाता है। यही तो मुसलमान की देन है, खराबी यही है। हाँ, एक मुसलमान तरक्की कर रहा है तो दूसरा पैरों पकड़े खींचत है कि कहूं तरक्की करे ना पावे। एक बात याद आ गई यार, अगर कह दो तो बयान इजाजत है। सिद्दीक अकबर मर्तबे में भी बढ़े, उम्र में भी बढ़े,
हजरत अली उम्र में भी छोटे, मर्तबे में भी छोटे, लेकिन सिद्दीक अकबर हजरत अली को सलाम करने का कभी मौका ही नहीं देते। जैसे मुलाकात होती पहले सलाम करते। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन सिद्दीक अकबर ने सलाम नहीं किया तो हजरत अली ने कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? एक दिन, ए बेटा बड़ी कीमती बात, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारी रिश्तेदारी में एक इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खतरनाक, आप सबने सुना होगा। उसके जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाई है, आप लोग रहे होंगे। तो बड़ा खतरनाक, जिंदगी मौत का यकीनन कोई ठिकाना नहीं यार। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये शेर जरा याद दिला दीजिएगा, जहन से उतर जाए तो आखिर में पढ़ दूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। सिद्दीक अकबर मर्तबे में भी बड़े और उम्र में भी बड़े, सलाम करने का अली को कभी मौका नहीं दिया। जैसे मुलाकात होती पहले सलाम। आप देख ले, जब भी मुलाकात होती है पहले सलाम कर लेते। सोच करके निकले तो हजरत अली, लेकिन उस रोज भी सलाम करने से महरूम रहे, दूरी ही से सिद्दीक अकबर ने सलाम कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली ने सलाम किया। थोड़ी देर ठहर करके हाल खैरियत दरियाफ्त नहीं की सिद्दीक अकबर ने, मुकद्दमा रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। या रसूलल्लाह, सिद्दीक अकबर कभी सलाम करने का मौका नहीं देते थे, लेकिन आज मौका भी दे दिया, लेकिन थोड़ी देर ठहर करके मुझसे हाल दरियाफ्त नहीं किया। बुलाओ हजरत अली को। सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया गया। मेरे आका ने फरमाया, क्यों तुम कभी सलाम करने का मौका नहीं देते थे, आज मौका दे दिया, लेकिन थोड़ी देर ठहर करके हाल खैरियत पूछनी चाहिए, हाल खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए। कुर्बान जाओ इस हदीस पर। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने बारहा, मेरे सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस है और उस पर मेरा यकीन है, एतमाद है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने हमेशा पहले अली को सलाम किया, मेरा अकीदा था मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान जाएं, मैं पहले जन्नत में चला जाऊं और मेरा भाई अली बाद में जन्नत में जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इसलिए आज मैंने पहले जो अली को सलाम किया है कि मैं बाद में जन्नत में जाऊं, अली पहले जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान।